आज की कहानी, टूटी छत से टिमटिमाती आशा। इस कहानी से आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो पूरी कहानी को देखें। वीडियो सब्सक्राइब करें। तो एक छोटे से गांव में रहती थी गीता। वह अपने पति रामू और नन्ही बेटी मीना के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। रामू दिहाड़ी मजदूरी करता था, पर कमाई इतनी कम होती थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। मीना की उम्र स्कूल जाने लायक हो चुकी थी, लेकिन गीता उसे स्कूल भेजने का खर्च नहीं उठा पाती थी। हर रात सोने से पहले गीता टूटी छत से निकलते तारों को निहारती थी। उसकी आंखों में सपने थे, मगर उन सपनों को साकार करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। वह मन ही मन सोचती, हे यीशु, क्या हमारी जिंदगी हमेशा इतनी ही मुश्किलों भरी रहेगी? क्या मीना को भी हमारा ही हाल देखना पड़ेगा? क्या कभी हमारे घर में भी खुशियां आएंगी? एक रात गीता की प्रार्थना कुछ अलग थी। उसने हताश होकर यीशु से नहीं पूछा, बल्कि उनसे कुछ करने का वादा मांगा। हे प्रभु यीशु, गीता ने कहा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस आप मुझसे वादा करें कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आप हमें हिम्मत दें, ताकत दें और ये मुश्किलें पार करने का रास्ता दिखाएं। मैं वादा करती हूं कि मैं मेहनत करूंगी, हार नहीं मानूंगी और अपनी बेटी को बेहतर भविष्य देने के लिए हर कोशिश करूंगी। हे प्रभु यीशु, आज रात आपके चरणों में झुककर मैं आपसे विनती करती हूं कि आप मेरी टूटी हुई जिंदगी को संभाल लें। मेरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। पति बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, बेटी बीमारी से तड़प रही है और घर की दीवारें भी टूट फूट कर हमारे हाल को बयां कर रही हैं। मैं जानती हूं कि आप दयालु हैं, आप कमजोरों का सहारा हैं। मैं आपसे कुछ महलों, धन दौलत या बड़े पदों के लिए प्रार्थना नहीं कर रही हूं। मैं सिर्फ इतना मांगती हूं कि आप हमें हिम्मत दें, ताकत दें और इस अंधेरे से निकलने का रास्ता दिखाएं। मैं खुद को संभाल सकती हूं प्रभु। मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अकेले सब कुछ संभालना मेरे बस में नहीं है। मुझे अपने पति को मजबूत बनाने की शक्ति दें, ताकि वह हार न माने और काम मिलने तक संघर्ष करता रहे। मुझे अपनी बेटी के लिए ताकत दें, ताकि वह बीमारी से लड़ सके और स्वस्थ हो जाए। मुझे पता है कि आप चमत्कार करते हैं प्रभु, लेकिन मैं किसी चमत्कार की आस नहीं लगा रही हूं। बस आप हमें इतनी शक्ति दें कि हम खुद ही अपनी जिंदगी संवार सकें। हम हार नहीं मानेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे और आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो हमें विश्वास है कि एक दिन हमारी झोपड़ी भी खुशियों से जगमगाएगी। हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। उस रात गीता को एक अजीब सी नींद आई। सपने में उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई दी, जिसके चेहरे पर दया की झलक थी। महिला ने गीता से कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत और विश्वास रंग लाएगा। कल सुबह गांव के बाहर कुएं के पास जाना, वहां तुम्हें कुछ खास मिलेगा। गीता सुबह होते ही उठी और कुएं के पास गई। वहां उसे एक छोटा सा पौधा मिला, जिसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे। उसने उसे ध्यान से उठाया और घर ले आई। कुछ ही दिनों में पौधा बड़ा हो गया और उसमें चमकीले सुगंधित फूल लगने लगे। गांव वालों ने ये फूल कभी नहीं देखे थे। वे सब गीता के घर आकर फूलों के बारे में पूछने लगे। गीता ने उन्हें बताया कि उसे ये फूल कुएं के पास मिले थे। फूलों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि लोग उन्हें खरीदने के लिए लालायित थे। धीरे धीरे गीता के घर फूलों की मांग बढ़ती गई। रामू भी फूल बेचने में गीता की मदद करने लगा। कुछ समय में ही गीता और रामू ने कमाई से न सिर्फ मीना को स्कूल में दाखिला करा दिया, बल्कि एक मजबूत घर बनाने के लिए भी पैसे बचाने लगे। गीता की टूटी हुई झोपड़ी से निकलती रात की धुंधली रोशनी अब खुशियों से जगमगाती हुई एक नई जिंदगी का प्रतीक बन गई। अब गीता की जीवन बहुत अच्छे से बिताते हैं और अंत में गीता प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु, आज रात मैं आपके चरणों में झुककर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे हिम्मत दी और मेरी टूटी हुई जिंदगी को संभाला। आज मेरा परिवार खुशियों से भरा हुआ है। मेरे पति को अच्छी नौकरी मिल गई है, मेरी बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो गई है और हम एक नए घर में रह रहे हैं। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। आपने मुझे सिखाया कि हार कभी नहीं माननी चाहिए और आपके आशीर्वाद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मेरे जीवन में आए बदलावों के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपके मार्ग पर चलूंगा और आपके नाम की स्तुति करता रहूंगा। हे प्रभु यीशु, आपकी कृपा मेरे जीवन में सदैव बनी रहे। आमीन। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास और खुद की मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कभी कभी ईश्वर हमारी मदद किसी अनोखे तरीके से भी कर सकते हैं,
जैसे कि गीता को मिले चमकीले फूल। बस हमें हार नहीं माननी चाहिए और उम्मीद की किरण को बनाए रखना चाहिए। और कहानी हमें यह भी सिखाते कि ईश्वर पर विश्वास और खुद की मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गीता ने हार नहीं मानी और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मेहनत करती रही। अंत में ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों की मदद करने से नहीं हिचकना चाहिए। गीता ने फूल बेचकर अपनी जिंदगी संभाली और साथ ही साथ गांव वालों को भी रोजगार दिया। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और उदार रहना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज की कहानी से आप अगर कुछ सीखे हैं तो लाइक के साथ कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद आज के लिए। आमीन।